दोस्तों, आप सबको पता है कि इस वक्त भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो कैसे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भारत पर आरोप लगाया था कि भारत ने हरदीप निज्जर की हत्या करवाई, लेकिन बेचारे जस्टिन ट्रूडो अब आसमान से गिरे तो खजूर में अटक चुके हैं। लगता है कि भारत को इन्होंने चुनौती देने से पहले तनिक भी होमवर्क नहीं किया। अगर किया होता तो इन्हें मालूम चल जाता कि बिना किसी ठोस प्रमाण के तो अमेरिका भी भारत के समक्ष नहीं टिक पाता, तो फिर उनकी क्या हस्ती है। अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए डोडो जूझ रहे हैं। अपने मीडिया मित्रों की सहायता से मदद की गुहार लगा रहे हैं। खुद की मीडिया तो उन्हें पूछती नहीं है, तो अब मरे क्या न करें। कुछ एजेंसियों ने जस्टिन महोदय के इस दावों को सिद्ध करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी का जोर तो लगाया, जिसमें सबसे अग्रणी था इनका द वाशिंगटन पोस्ट। लेकिन वो काम नहीं आया। जो वाशिंगटन पोस्ट ने किया उसे देखकर तो दो संवाद मन में आते हैं। भारतीयों के लिए भाई साहब ये किस लाइन में आ गया, और ट्रूडो प्रशासन के लिए दुश्मन न करे जो दोस्त ने काम किया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे द वाशिंगटन पोस्ट ने जाने अनजाने ट्रूडो सरकार की गजब की कलई खोल दी। अब द वाशिंगटन पोस्ट को इस वक्त कौन नहीं जानता। ये वैश्विक मीडिया में एक जाना माना नाम है। इनके पत्रकारों को ज़्यादातर लोग जो हैं वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और ज़्यादातर मामलों में भारतीयों के साथ इनका 36 का आंकड़ा भी रहा है। लेकिन हाल ही में जो इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर के मामले की कवरेज की है, उसे देखकर तो एक बार को भारतीय भी बहुत ही चौंक जाएंगे। वाशिंगटन पोस्ट की माने तो हरदीप सिंह निज्जर के मौत से संबंधित जो शुरुआती सबूत मिले हैं वो सभी गैंगवॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि जो हरदीप सिंह के साथ हुआ वो हमने अब से पहले पंजाब और कनाडा दोनों में देखा है। और एक ऐसे ही घटना में 2022 में जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भी मारे गए थे, ऐसी ही घटना थी। तो समस्या कहाँ है? असल में कुछ हफ्ते पहले कनाडाई संसद में ट्रूडो महोदय ने ये बयान दिया था कि भारतीय एजेंसियों ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है, और उनके सरकार के पास यानी ट्रूडो के सरकार के पास सबूत हैं। लेकिन तब से एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ना ही ट्रूडो महोदय उन सबूतों के विषय में कुछ कहते हैं, और ना ही वो सबूत भारत सरकार के साथ साझा करना चाहते हैं। अब बताइए, चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब वाशिंगटन पोस्ट के निज्जर किलिंग रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की प्लानिंग बड़े स्तर पर की गई थी, और इसमें कम से कम 6 लोग और 2 कारें शामिल थी। हत्यारे सिखों जैसे वेशभूषा में थे, जिन्होंने सिर्फ 90 सेकेंड में 34 गोलियां हरदीप निज्जर के शरीर में उतार दी। 18 जून 2022 को खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर के मामले में वाशिंगटन पोस्ट के इस रिपोर्ट पर कनाडा सरकार द्वारा भारत पर लगाए जा रहे आरोपों और जांच पर सवाल खड़ा हो चुका है। वहीं वाशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हत्या के 20 मिनट बाद पहुंची पुलिस की टीम, उनके बीच जांच को लेकर विवाद हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं कि वे कब भारत के समर्थन में कुछ लिखे थे कभी। इसका मुद्दा आज तक कोई आभासी नहीं हो पाया। क्या आपको इस बात का अंदाजा है? सितंबर आने तक ट्रूडो और उनके प्रशासन ने वास्तविक जांच शुरू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। लगता है कि जैसे वो लंबे छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन यहाँ के कर द वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यहाँ तक कि जो पुलिस थी वो काफ़ी देर से पहुँची। अगर कहा जाए, उन्हें ये पता लगाने में घंटों लग गया कि किस विभाग को इस मामले को संभालना चाहिए। और इतना कच्चा तो देखा जाए पाकिस्तान का ISI और वहाँ की पुलिस भी नहीं है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट में स्थानीय सिख समुदाय के सदस्यों के हवाले से एक और बम गिराया गया था, जो दावा करता है कि कनाडाई अधिकारी अपनी तथाकथित जांच के बारे में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। उनका ये कहना है कि पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, और अंतर एजेंसी झगड़ों के मामले को भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बद से बदतर बना दिया। व्यवसाय के मालिक और गुरुद्वारे के पास रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जो जांचकर्ता थे वहां जाकर एक भी सवाल पूछने या फिर सुरक्षा फुटेज का अनुरोध करने की जहमत नहीं उठा पाए। अब बात करते हैं गुरुद्वारे के केयरटेकर चरणजीत सिंह की। उनके मुताबिक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP के इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम की तो गोलियों की आवाज़ के बाद सामने आने में कथित तौर पर 12 से 20 मिनट का वक्त लगा पुलिस को। खास तौर पर
तब जब आस पड़ोस में भीड़ इकट्ठा हो रही है। गोलीबारी की पहली रिपोर्ट करीब रात के 8:27 पर आई, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस को कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। एक भारतीय राजनयिक को निलंबित करने के बाद कनाडाई पुलिस को अब जाकर पड़ोसियों के सीसीटीवी फुटेज में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई। हरदीप निज्जर की जून में हत्या हुई और वो अब सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं। सोचिए, अगर ट्रूडो के आरोपों में कोई भी दम होता तो एक नौसिखिया जासूस भी उस सबूत को बहुत पहले ही हत्या लेता। देखिए मित्रों, इंटेलिजेंस में कोई पीएचडी हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं कि अगर एक प्रोफेशनल किलिंग का मामला ये होता तो ये जल्द हो जाता और किसी को पता तक नहीं चलता। अब जब खुद वाशिंगटन पोस्ट ने अनजाने में अपना संदेह उजागर किया है, तो कब ट्रूडो अपने इस बेतुके आरोपों का जो है फटा ढोल वो दुनिया के सामने पीटते रहेंगे। वैसे जस्टिन ट्रूडो के इस आरोप को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या वाकई में ट्रूडो के पास इस वक्त कोई विकल्प बचा है? जिस अमेरिका को लेकर ट्रूडो, जिस ऑस्ट्रेलिया को लेकर ट्रूडो बड़े बड़े दम्भ भर रहे थे, वो ट्रूडो आज घुटनों पर बैठ चुके हैं। वो अगर माफ़ी मांग ले आज या कल में तो भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो ये सच्चाई थी हरदीप निज्जर के हत्या को लेकर, जिस तरह से भारत पर कनाडा आरोप लगा रहा है। वैसे आपको बताएं, जिस तरह से पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला मारे गए थे, ठीक उसी तरह से हरदीप निज्जर भी वहां पर मारा गया था। हरदीप निज्जर भी अपनी गाड़ी से निकला तो उसकी गाड़ी को ठीक वैसे ही फॉलो किया गया था, और सिद्धू मूसेवाला भी अपने जब गाड़ी से निकले थे थार गाड़ी से, तो 2 गाड़ियों ने उनका भी पीछा किया था। बस अंतर इन दोनों में इतना है, इन दोनों ही कांडों में, कि सिद्धू मूसेवाला इंडिया में थे और हरदीप निज्जर कनाडा में, लेकिन हत्या करने का तौर तरीका एक जैसा था। अब इस हत्याकांड की जांच चल रही है, तमाम विवाद इस पूरे मामले में जुड़ चुके हैं। अब ये खबर कोई नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बन चुका है। लेकिन जो भी हो, निष्कर्ष जांच की रिपोर्ट जो भी आएगी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले समय में अब वापस से कनाडा के प्रधानमंत्री कभी बन पाएंगे। वैसे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने विचार। नमस्ते, जय हिंद।